बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है ये आपको तय करना है। मैं तमाम सिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जयराम को अक्सर हमने गरजते बरसते हुए सुना है, लेकिन अनैतिक बातों पर नहीं, हमेशा जनता के पक्ष में ही उन्होंने सवाल उठाया है। जमकर बरसे हैं, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियां हो, सब पर जब बरसते हैं ना तो एकदम बराबर तरीके से बरसते हैं। सिल्ली पहुंचे थे, सिल्ली में जनता को उन्होंने कहा है, संबोधित करते हुए, कि ये झारखंड किसी के बाप का नहीं है, ये झारखंड हमारा है, आपका है, आपको डिसाइड करना है, आपको ये चुनना है कि आने वाला झारखंड आपके बच्चों के लिए कैसा होगा, कैसे मुनासिब हो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा। कैसे ही आप तय करें कि आपके बच्चों को प्रॉपर, आपके माता पिता को प्रॉपर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त मिले। लेकिन इसके लिए आपको वोट के टाइम पर अपना दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। बहकावे में आकर, लोगों के कहने पर, बहलाने फुसलाने में आकर अपना जो महत्वपूर्ण मतदान है उसे किसी गलत व्यक्ति को मत चुन लीजिए। सिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनके बगल में आप केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को भी देख सकते हैं। उनके ही एरिया आता है सिल्ली का ज्यादातर। तो इस वक्त जयराम वहां पर गरजे हैं, बरसे हैं जमकर। कई नेताओं का उन्होंने नाम लिया है, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का भी नाम है कि इन लोग सब रहते यहाँ पर है, एक जिले एक क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, लेकिन झारखंड समेत दूसरे दूसरे राज्यों में, दूसरे दूसरे देशों में भी इन्होंने जमीन, प्रॉपर्टी, पैसे, बैंक बैलेंस बना रखा है। क्या करेंगे वो इतने दौलत का? जिस राज्य ने, जिस झारखंड ने आपको एक अस्तित्व में लाया है, वजूद दिया है, आप उसी झारखंड को पिछड़ापन दे रहे हैं और अपने लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इतनी धन और दौलत का क्या करेंगे जब झारखंड ही पिछड़ा रहेगा? यहाँ के लोगों को ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, ना पीने का पानी है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, पलायन का मुद्दा अलग है, विस्थापन का मुद्दा अलग है, नियोजन नीति पर बात नहीं हो रही है, स्थानीय नीति दबी पड़ी है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको सरकार सिर्फ सुनती है, उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा है। उसमें से भी गिने चुने जो लोग हैं, हाल फिलहाल में आपने बजट सत्र देखा होगा, 1 महीने तक सदन की कार्रवाई चली थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था सिवाय एक व्यक्ति के, वो है जयराम महतो, डुमरे विधायक, जिसने हर पहलू को टच किया। और यही कारण है कि सदन के अंतिम दिन, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी खुद अपने मुंह से तारीफ करने पर आमादा था कि हाँ, जयराम ने सदन को बनाए रखा, उसकी गरिमा को बनाए रखा, सारे पहलुओं को उन्होंने टच किया। एक बार सुनते हैं सिल्ली से क्या गरजे हैं टाइगर जयराम महतो। आज मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका पर। सुदेश बाबू कहाँ के हैं? सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं, गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां। क्या करेंगे इतना पैसा? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। अब आपको तय करना है कि झारखंड कैसे बदलेगा। आपके बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है ये आपको तय करना है। इसलिए आज मैं तमाम सिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा,
इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए। इस बार सिल्ली ही नहीं, पूरे झारखंड के उत्थान के लिए वोट कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे हमारे चंपा सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है, बाबूलाल सोरेन को। हमें नेताओं से सीखना चाहिए। सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो। मेरी भोली भाली जनता, आप सुनो। एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको भी चिंता अपने बच्चे की है। चंपा सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुदेश बाबू को चिंता मौसा मौसी की है, टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की है, टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठीक कर लेगा? आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। अगर आपको आपके बच्चों की चिंता है तो कसम खाइए, बच्चा यानी सबसे पहले शिक्षा, जो झारखंड की शिक्षा को मजबूत करेगा। युवा यानी रोजगार, जो बेहतर नियोजन नीति लेके आएगा। इसलिए आज आप कसम खाइए, वोट उनको करेंगे जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल अपने परिवार के बारे में। इसलिए आज दिल्ली की तो सुना आप लोगों ने, यह है डुमरी विधायक जयराम महतो जो सिल्ली में जाकर वहां के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी झारखंड जो है, आदिवासी समाज, उनके लिए झारखंड बना था ये सोचकर कि भाई यहाँ पर लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, अभी भी आधुनिकता बहुत दूर दूर तक नहीं है। आप प्रॉपर रांची की, राजधानी रांची की बात छोड़ देना, तो आप अगर झारखंड के जिलों में जाएंगे ना, तो आज भी आपको वो गांव वाला टच देखने को मिलेगा। अभी भी आप मेट्रो सिटी तो छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल शहर का भी हाव भाव झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक रूप से भी उतने विकसित नहीं हो पा रहे। उन्हें लग रहा है हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन जयराम इस ताने बाने से निकालना चाह रहे हैं झारखंड के लोगों को। वो चाहते हैं कि बाकी राज्यों की तरह, बाकी शहरों की तरह झारखंड के लोग भी उस आधुनिकता को जी सके जैसे बाकी मेट्रो सिटीज वाले लोग जी रहे हैं। यहाँ के बच्चे भी बाकी शहरों, बाकी राज्यों के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सके। यहाँ भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे जहां पर 75% यहाँ के स्थानीय लोगों का हिस्सा हो, अधिकार हो। उसके बाद बाहर के लोगों को आप लीजिए। पहला मौका, चाहे वो भाषा क्रांति हो, भाषा का आंदोलन लेकर हो, चाहे परीक्षाओं को लेकर हो, पहला मौका देने की बारी रही हो, ये सब जयराम उठाते रहे कि भाई पहला बाहरियों को मौका ना देकर अब तो झारखंड के लोगों को, जो यहाँ के एक्चुअल निवासी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उन्हें मौका दीजिए। और इसी को लेकर सिल्ली में जमकर गरजे हैं, बरसे हैं। और ये जयराम की अदा है जिस पर आज लाखों झारखंड के लोग फिदा है। अब धीरे धीरे जयराम अपनी क्षेत्र पार्टी की जो छवि है उसे और बढ़ाने के लिए, राष्ट्र स्तर पर ले जाने के लिए बंगाल में भी अपने पार्टी के लोगों को उतार रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। अब अप्रैल के 23 और 29 तारीख, 2 तारीखों का ऐलान किया गया है जब बंगाल में चुनाव है। और जयराम भी जंगल महल एरिया से अपनी आगाज करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि अब भाई भाजपा टीएमसी से नजर हटाकर कोई नए व्यक्ति को देखा जाए, उस पर दांव खेला जाए। तो जयराम के लिए अच्छा मौका है और वहां के बंगाल के लोगों के लिए भी एक तीसरा ऑप्शन जरूर खड़ा हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।